क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ए दिया है 5, डी दिया है 3, एन दिया है 50, एन और एस एन निकालना है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है, सेम बिल्कुल है यहाँ से। तो एन की वैल्यू इज इक्वल टू 50 दी हुई हमको, तो यहाँ से पहले एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया वो 3 इज इक्वल टू 50। उधर भेजो, एन की वैल्यू फाइंड करो पूरा, तो 50 माइनस 5 45 हो जाएगा, एन माइनस 1 3 डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 15 आएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये करते आ रहे हैं अभी, ठीक है, इतनी देर से यही कर रहे हैं। एन की वैल्यू आ गई, फिर एस एन निकालना है हमको। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है क्या है 50, एन पता है क्या है 50, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन वाला जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगा रहे थे। सेम टू सेम क्वेश्चन है एकदम, कुछ चेंज नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है 16, तो एस 16 क्या होगा 16/2, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 50, ठीक है। तो कितना हो गया 16/2 इंटू 16/2 8 हो जाएगा, और इंटू 50 प्लस 5 50, 8 5 40 44 440 यही आया। सेम बिल्कुल इजी था क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला वाला देखो, सेकेंड पार्ट देखो, ए 7 दिया हुआ है, ए 13 35 दिया हुआ है, डी निकालना है और एस 13 निकालना, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ए दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35, डी निकालना है हमको, और क्या निकालना है एस 13, डी निकालना है और एस 13। तो डी तो यहाँ से निकल आएगा, देखो ए 13 कितना दिया 35, तो ए प्लस कितना 12 डी लिख देंगे, एक कम करके लिखते, ए प्लस 12 डी कितना हो गया 35, ए की वैल्यू 7 है, प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, 7 को उधर भेजो तो 12 डी कितना हो गया 35 माइनस 7, तो 12 डी कितना आ गया यहाँ से 28, तो डी कितना हो गया 28/12, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, कितना आ गया डी 7/3, यही आया। तो कोई दिक्कत, सिंपल था। ये भी क्वेश्चन पहले कर नहीं चुके, क्या बोलो कर चुके पहले क्वेश्चन, एन वाले फॉर्मूले पे दो पूरा क्वेश्चन पे, एन वाले फॉर्मूले पे पूरा। फिर बोला एस 13 निकालो, एस 13 निकालो। एस एन का फॉर्मूला देखो n/2, ए प्लस एन वाला फॉर्मूला भी लगाया, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अब चाहो तो वो वाला भी लगा सकते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि हमको टी भी मालूम है, ए भी मालूम है, एन भी मालूम है। एन कितना है, एस 13 निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 13, पता है ना एन। देखो हमें क्या निकालना है, एस 13 निकालना है, क्या निकालना है एस 13 मतलब 13/2 और ए प्लस ए 13, यही तो करना है। एन की वैल्यू कितनी थी 13, तो एस 13 निकालना है, तो एन की वैल्यू 13 है, तो ए एन क्या बन जाएगा ए 13 ही तो बन जाएगा। बात समझ में आई। ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग ए 13। एन होता क्या है, एन उस नंबर का टर्म होता है जिस नंबर के टर्म तक सम निकालना है। किस नंबर के टर्म तक सम निकालना है हमको, 13th नंबर के टर्म तक सम निकालना है। तो ए एन अपना क्या हो जाएगा ए 13, ए एन क्या हो जाएगा ए 13, 13th टर्म तक ही तो सम निकालना है, तो 13th टर्म ही अपना क्या है ए एन। तो ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग ए 13। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, नहीं समझ में आया। फॉर्मूला क्या है ए प्लस ए एन करते हैं हम लोग। तो ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब क्या है, वो लास्ट टर्म जिस टर्म तक हमें सम निकालना है। तो अगर एस 13 करना है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें, जिस टर्म लास्ट टर्म, वो लास्ट टर्म जहाँ तक सम निकालना है, कौन सा टर्म हो जाएगा 13th टर्म हो जाएगा कि नहीं। एस 13 मतलब पहले टर्म से कहाँ तक सम निकालना है हमको, एस 13 तक, ए 13 तक, ए 13 तक सम निकालना है। तो ए 13 ही तो लास्ट टर्म हो गया अपना, तो ए एन की जगह ए 13 लिख सकते हैं ना। आई बात समझ में कि नहीं आई। अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं n भी मालूम है, ए भी मालूम है और डी भी मालूम है। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो 13/2, ए की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस ए 13 कितना है 35। ये सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया 13/2 और 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42। ये डिवाइड कर लो, हो गया 13 + 13 1 कैरी 273। आया ये सब, आया कि नहीं आया 273 नहीं आया। बोलो कोई दिक्कत अभी इसमें कहीं, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एन है ना यहाँ पर, एन मतलब जो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ये 13th टर्म तक जा रहे हैं हम लोग, तो एस 13 है मतलब यहाँ ए 13 है।
तो ऐसे समझ लो चाहे तो वो लास्ट टर्म जहाँ तक सब निकालना है हमको, ठीक है। नहीं समझ में आता इससे तो इस फॉर्मूले से लगा लो। और देखो अगला वाला A12 दिया हुआ है हमें, D दिया हुआ है, A निकालना है और S12 निकालना है, A निकालना है और S12 निकालना है। A तो सिंपल है निकालना है, A12 से निकल आएगा। A12 कितना है 37, A12 मतलब A + 11D, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है 3, तो D के प्लेस पर 3 पुट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 33 इज इक्वल टू 37। 33 को उधर भेज दो तो A कितना हो गया 37 - 33, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 4, सिंपल। फिर क्या निकालना है हमको S12, क्या निकालना है S12, तो S12 निकालना है जब हमको, तो जो यहाँ पर लिखा है ये यही n है, n कितना है 12, n कितना है 12, ठीक है। an हमको मालूम है क्या, an मतलब क्या A12, an मतलब क्या A12 मालूम है हमको कितना है 37, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम A + an वाला, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है, जिस टर्म तक सब निकालना है 12th टर्म तक सब निकालना है, और 12th टर्म हमको मालूम है, तो यही तुम्हारा an है। वो फॉर्मूले में जो A + an आता है तो यही an है। तो Sn निकालना है तो क्या कर देंगे n/2 A + an, यानी Sn मतलब S12 निकालना है हमको, तो 12/2 A + an मतलब क्या A12, an मतलब क्या A12, तो अब S12 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 12/2 तो 6 हो गया, और A की वैल्यू कितनी है निकाली हमने 4, प्लस an कितना दिया हुआ है, an मतलब A12 कितना है 37, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 6 × 41 246, कोई दिक्कत। तो A3 दिया हुआ है हमको, S10 दिया हुआ है हमको, D नहीं मालूम है और A10 नहीं मालूम। A10 निकालना है मतलब A + 19, A10 का मतलब क्या हुआ A + 9, तो हमको A भी पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए। हमें A भी नहीं पता है और D भी नहीं पता है, D तो निकालने को बोला ही है, लेकिन साथ में हमें A भी निकालना पड़ेगा अगर A10 हमको निकालना है। बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। तो अभी देखो हमें मालूम है A3 कितना है 15, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 15, तो ये एक इक्वेशन बन गई अपनी, इक्वेशन नंबर 1। तो कुछ पता होता है A या D तो हम पुट करके एक की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं है हम। दूसरा दिया है S10 क्या दिया हुआ है 125, क्या दिया 125। S10 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 यानी 10/2, n/2 यानी 10/2, फिर 2A + n-1 यानी 10-1, n-1 यानी 10-1 इंटू D हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू 125। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। क्या किया हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है Sn इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो Sn था S10 था, तो n/2 यानी 10/2 हो गया। A की वैल्यू मालूम नहीं थी तो 2A लिख दिया, प्लस n-1 होता है, तो n मतलब कितना 10-1 इंटू D, यही होता है n, जो ये नीचे साथ में लिखा होता है यही n होता है, ठीक है। हाँ बोले क्या करें, तो ये 10/2 5 हो जाएगा, और अंदर हो गया 2A + 10-1 कितना हो गया 9D इज इक्वल टू 125। ये 5 कहाँ चला जाएगा अब डिवीज़न में, क्योंकि ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2A + 9D इज इक्वल टू 125/5 से डिवाइड कर लो तो 25 बचे। तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन आ गई 2A + 9D इज इक्वल टू 25, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में सीख चुका है, तो ए का कोफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2A + 4D इज इक्वल टू 30, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है 2A + 9D इज इक्वल टू 25, माइनस कर दें, फिर 2A कैंसिल हो गया, 4 - 9 - का 5D इज इक्वल टू 30 - 25 प्लस का 5, तो D कितना हो गया 5/- का 5, कैंसिल करो 1 जा, तो D की वैल्यू कितनी हो गई
माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1। कोई दिक्कत समझ में आया? अब हमें क्या निकालना था A10, डी आ गया A10 निकालना है, तो A10 क्या हो जाएगा A प्लस, एक मिनट अभी हमको A की वैल्यू नहीं पता, A की वैल्यू नहीं पता है, A10 निकालना है तो A की वैल्यू पता होनी चाहिए, डी आ गया है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो A की वैल्यू निकाल लो, मानो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे डी की वैल्यू, तो A प्लस 2D है 15 और डी की वैल्यू आ गई -1, तो ये हो गया A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, -2 उधर भेजो तो A कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी कि 17। A की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हम A10 निकाल देंगे, A10 क्या है A प्लस 9D, A की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 यानी 17 माइनस 9 यानी कितना आ गया, कितना आ गया बोलो, कितना आ गया A10 इज इक्वल टू 8, तो डी आ गया -1, A10 कितना आ गया 8। बात समझ में आई? देखो पूरी एपी में सिर्फ 2 फार्मूले हैं, एक SN का और एक AN का। SN के 2 फार्मूले, अब जो जैसी सिचुएशन होगी वैसा फार्मूला यूज़ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बस 2 ही फार्मूले पे पूरी एपी सॉल्व हो जानी है, D5 S9 75 और A और A9 हमको फाइंड करना है। A9 मतलब क्या फाइंड करना है A प्लस 8D, तो A और D दोनों पता होने चाहिए हमको तभी निकाल पाएंगे। तो A तो निकालने को बोला ही, लेकिन साथ में हमको D भी निकालना पड़ेगा, तब हम A9 निकाल पाएंगे, ठीक है। हाँ D तो अच्छा मालूम है, तो इस क्वेश्चन में D दिया है, S9 दिया है, A निकालना है, A9 निकालना है। A निकाल लेंगे, D पता है तो A प्लस 8D करके हम A9 निकाल देंगे। तो हमें S9 दिया है कितना 75, इसी की हेल्प से कुछ निकलेगा ये, ठीक है। तो S9 का मतलब क्या हुआ बताओ, N की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, S9 मतलब N की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9। तो फॉर्मूला क्या होता है SN का N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, तो N के प्लेस पर क्या है 9, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो फॉर्मूला अगर ओपन करें S9 का तो क्या हो जाएगा N/2 यानी 9/2, फिर 2A यानी 2 इंटू A की वैल्यू मालूम नहीं हमको, प्लस N मतलब 9, तो 9 - 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया 9/2 2A प्लस 9 - 1 कितना हुआ 8, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो तो ये 2 उधर चला जाएगा, 9 नीचे पहुँच जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये पूरा 9 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पूरा उधर भेज देंगे तो 2A प्लस 40 कितना बचेगा 75। ये 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 9 कहाँ पहुँच जाएगा, 9 नीचे पहुँच जाएगा और 2 ऊपर पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक क्यों भेजोगे इधर, क्यों रखोगे उसको, दोनों ही हटाओगे ना यहाँ से। अब ये देखो ये 75 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25/3। अभी देखो तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2A प्लस 40 आया है, 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 यानी कितना 50, कितना हो गया 50/3। अब देखो तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 50/3 लिखा हुआ है ना, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है नीचे इंटू 2 करेंगे तो 25 2 से कैंसिल हो जाए, 50 2 से कैंसिल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2A/2 प्लस 40/2 इज इक्वल टू 50/3 इंटू, सब जगह डिनोमिनेटर में अपॉन 2 आ जाएगा बस। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 और यहाँ 2 से 25, तो क्या आ गया A प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3, ठीक है। नहीं करना चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें A की वैल्यू यहाँ से क्या है 20 उधर भेज दो, तो A की वैल्यू क्या हो गई 25/3 माइनस 20, तो कितना हो गया ये 25 माइनस 60/3। A की वैल्यू देखो ये अपॉन 1 था, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया 3, क्रॉस किया 25, क्रॉस किया 60, 25 माइनस 60 कितना हो गया माइनस का 35/3, तो A की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 35/3। फिर हमें क्या निकालना है A9, क्या निकालना है, तो A9 क्या हो जाएगा A प्लस 8D, A9 क्या हो जाएगा A प्लस 8D, तो A9 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है -35/3
प्लस 8 इंटू डी कितना है 5, तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, तो -35/3 प्लस 40 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1, कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 3 हो गया, क्रॉस करो तो -35 प्लस क्रॉस करो तो 120, माइनस करो 120 से कितना बचा, माइनस करोगे 120 से तो 85/3। अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो यही आंसर हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें क्या दिया है, ए दिया है हमको 2, डी मालूम है, एस एन मालूम है। इधर देख लो, एस एन मालूम है, एन निकालना है और ए निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है। तो एन निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, वो एस एन से निकलेगा ना, और ए एन निकालना है हमको, ए और डी तो मालूम है। जब एस एन से हम एन निकाल लेंगे तो एन में कैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेंगे फॉर्मूले से। तो हमें बेसिकली एन पता करना है, एन तो पता चल जाएगा। एन कहाँ से पता चलेगा, एस एन से। तो एस एन क्या है यहाँ पे 90, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। बोलो, अब n की वैल्यू तो मालूम नहीं, हमें निकालनी है। अब इन क्वेश्चंस में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अभी तक लीनियर बन रही थी, इनमें क्वाड्रेटिक बनेगी। तो लीनियर इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ए एन का एस एन का फॉर्मूला मालूम है, पूरी ए भी खत्म। ए क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 8 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हो गया n/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। तो n/2 8n और 4 माइनस 8 कितना बनेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग। चलो छोड़ो, चाहिए इस 2 को उधर भेज सकते हैं उधर भेज दो। तो n इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 इंटू 2 हो जाएगा। डिवीज़न में था, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में पहुँच गया। तो दो क्या हो गया, ये n से मल्टीप्लाई करो 8n को, तो क्या बनेगा 8n स्क्वायर माइनस n इंटू 4 क्या हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 2 इंटू 90 कितना हो गया 180। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो क्या कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, 2 से क्या है ये तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 84 से डिवाइड हो रहा मतलब पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा ये 2n स्क्वायर, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 होता तो सिर्फ n बचेगा यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 20 हुआ, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब उस 45 को इधर ले आओ तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लोगे इसको तो क्या हुआ, ये 2 इंटू 45 90 हुआ। तो तुम्हें माइनस करके कितना लाना है 1, माइनस करके कितना लाना है 1। तो बताओ क्या पेयर बनेंगे, अगर 10 और 9 तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ट्रिक से करना चाहो तो क्या करो, यहाँ का साइन रिवर्स करो तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ क्या है 10 कॉमा लगा लो और माइनस का 9 है तो माइनस 9 n या x जो भी होगा उसको छोड़ करके लिखेंगे हम लोग। बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता। तो क्या हो गया 10 और माइनस 9, लेकिन यहाँ n स्क्वायर के साथ 2 है तो n स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी होगा उसके साथ जो लिखा होगा उससे डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया 10/2 यानी 5 और माइनस का 9/2, यही दोनों आएंगे आंसर। देखना भी यहाँ से तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन हुआ तो क्या हो गया n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन हो तो क्या बचा n माइनस 5। तो ये हो गया n माइनस 5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ से 2n प्लस 9 0 करो तो 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n कितना आ गया माइनस का 9/2, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था ट्रिक्स से ही। समझ में आई बात। तो अब n की वैल्यू 2 आ रही है, एक 5 और एक माइनस का 9/2। n फ्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। n निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ निगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव भी है और ना, फ्रैक्शन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। समझ में आई बात। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सुनी कहावत, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही हालत है इसकी। तो n ये नहीं हो सकता क्योंकि n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। तो n निकल आया अपना, n निकल आया। an निकालना है हमको, an मतलब क्या निकालना है a5।
एन की वैल्यू 5 आई थी ना, तो एन मतलब क्या निकाला हमको A5, A5 मतलब A प्लस 4D, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो गया 2 प्लस 8 4 द 32, 32 और 2 34, तो एन हो गया 34, एन हो गया 5, दोनों आंसर आ गए। बस समझ में आई? And going for the formula that being in the water. हाँ तो वही तो फॉर्मूला ही तो लगाया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो किया है। ए प्लस एन की जगह क्या रखोगे 5, 5 माइनस 1, वही तो किया है। हाँ एन मतलब A5 निकालना, फॉर्मूले से तो किया। कोई दिक्कत परेशानी बताओ इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, लीनियर इक्वेशन बन रही थी, अभी क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है देखो हमें इसमें ए मालूम है, एन मालूम है, एस एन मालूम है, एन और डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है देखो इधर एन की वैल्यू है 62, तो यानी एन का फॉर्मूला ओपन कर दे तो लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ए की वैल्यू मालूम है क्या हमको? मालूम है, तो ए की जगह क्या पुट कर देंगे 8 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू नहीं मालूम है। मालूम है क्या बोलो? यहाँ से अगर देखो तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 62 माइनस 8, यानी कितना हो गया ये 54, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 54। बताओ कोई दिक्कत? अगर n और d में से कुछ मालूम होता है एक तो दूसरा निकल आता, लेकिन हमें मालूम है। बाकी दूसरा हमें क्या पता है, हमें मालूम है SN कितना है 210, SN है 210। अब यहाँ पर बात यह है कि SN का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। एक फार्मूला है अपने पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा है n/2 a प्लस an, a प्लस an। SN मालूम है, SN की वैल्यू तो मालूम है आपको। इसमें जाएंगे चाहिए यूज़ कर लो, चाहिए यूज़ कर सकते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर देखो हमें a की वैल्यू मालूम है 8 है, और an की वैल्यू भी मालूम कितनी है 62, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर करना है अगर तो भी कर सकते हैं। कैसे? a की वैल्यू मालूम है यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मालूम है वो पूरी यहाँ पुट कर दो, चाहे इससे करो चाहे उससे करो, लेकिन अभी हम दूसरे से बताने जा रहे हैं। ठीक, तो SN का फॉर्मूला लिख दिया n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 210। तो n की वैल्यू नहीं मालूम है, a की वैल्यू मालूम है कितनी है 8 प्लस an कितना है 62 इज इक्वल टू 210। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 70, 70 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 35, तो ये हो गया n इंटू 35 यानी 35 n इज इक्वल टू 210। 35 डिवाइड में चला जाएगा तो 210 अपॉन 35, ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 0, फिर 5 से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। उसमें भी रख के सॉल्व करोगे तो मिलेगा आंसर। ऊपर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे उठा करके पूरी n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पूरा पूरा कितना 54। बात समझ में आई? अब देखो n आ गया 54, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हम डी की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो डी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल तो काम तो फिर दोबारा वही करना पड़ेगा ना, कर तो वही रहे, फॉर्मूले में तो पुट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं कुछ। फिर तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, सब करोगे। हाँ तब वैसे ही करोगे। ठीक, तो अब इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 54, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये n की वैल्यू पुट कर दो तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 यानी कि 5, डी इज इक्वल टू 54, 5 को उधर भेज दो तो डी कितना हो गया 54 अपॉन 5, तो डी की वैल्यू आई 54 अपॉन 5 और n की वैल्यू आई 6। सबसे पहले हमें इसमें an दिया है 4d2 SN माइनस 14, n निकालना है, d निकालना है। क्वेश्चन चेक कर लो तो एक बार, सही है क्वेश्चन? चलो ठीक है, नहीं फिर से गड़बड़ हो जाए। तो an कितना दिया हुआ है 4, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, n की वैल्यू नहीं मालूम निकालनी है, d की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करो तो a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 उधर भेज दो तो a प्लस 2n कितना आ गया, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये इक्वेशन एक आ गई। ठीक है, अभी देखेंगे इसका आगे यूज़ पड़ेगा। तो n को तो सॉल्व कर लिया, अब इसका आगे कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी नहीं पता है, n की वैल्यू भी नहीं पता। एक कोई वैल्यू पता होती काम हो जाता। ठीक,
अब क्या कर रहे हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एस एन की वैल्यू -14, दो फार्मूले हैं, कौन सा यूज़ करना है अभी, ये वाला n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमको ए एन की वैल्यू मालूम है, इसलिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, a प्लस एन वाला। ए एन नहीं मालूम होता तो वाला यूज़ करते हैं, जब भी ए एन मालूम हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो एन की वैल्यू तो मालूम नहीं है हमको, ठीक है, और ए की वैल्यू नहीं मालूम, ए एन की वैल्यू मालूम है कितनी है, 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दें अगर हम यहाँ से निकाल करके, तो पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, एन में। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए आ जाएगा 6 - 2n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन एन में बन जाएगी, और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, एक वेरिएबल में एक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। तो n/2 ए की वैल्यू कितनी है, 6 - 2n + 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। ये हो गया n/2, 6 + 4 कितना हो गया 10, और -2n इज इक्वल टू माइनस का 14। अब मल्टीप्लाई कराओ इसको, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो n/2 और 10 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, n/2 × 10 माइनस n/2 × 2n इज इक्वल टू माइनस का 14। ये 2 5 2 से 2 गया, चलो 2 उधर भेजना है, भेज लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो भेज लो भेज दे रहे हैं, 2 को उधर भेज दो। तो n 10 - 2n इज इक्वल टू 2 × -14 करेंगे, माइनस का 28 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। ये हो गया 10n - 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 28। इसको इधर ले आओ, -2n स्क्वायर हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि n स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना चाहिए, तो -2n स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर प्लस का 10n लिख लिया, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं ना, लेकिन फिर साइन ट्रांसफर हुआ है, माइनस का था तो माइनस का आया, या कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस का पूरा उठ के आगे आ गया। ये -28 इधर लाओगे तो प्लस का 28 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनाएंगे, -n स्क्वायर + 5n + 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये माइनस का इसको पॉजिटिव बना लो, बताया था कि पॉजिटिव बना लिया करो। तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस का माइनस हो गया, फिर ये प्लस का माइनस हो, ये माइनस का प्लस किया, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो अब इसके फैक्टर करो, माइनस करके 5 आना है, 7 - 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 7n - 2n -14 इज इक्वल टू 0। ट्रिक से करना है, अगर ट्रिक से करना है तो माइनस का प्लस करो, अंदर क्या है 7 और -2, अब प्लस है तो साइन चेंज नहीं होना, बाहर क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, n की 7 आएगी n की वैल्यू, और एक वैल्यू क्या आएगी n की -2, तो माइनस का लेते नहीं तो n 7 आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, n स्क्वायर -7n - +2n -14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिए तो ये हो गया n - 7 प्लस का 2 कॉमन, n - 7 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया n + 2 और n - 7। तो यहाँ से निकालो तो n + 2 0 किया तो n की वैल्यू -2, यहाँ से किया तो n - 7 0, तो n की वैल्यू 7 आई। निगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू, ठीक है, निगेटिव हो नहीं सकती n की वैल्यू, इसलिए कौन सी लेंगे n की वैल्यू 7, तो n हो गया अपना 7। फिर क्या निकालना है हमको, d, क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक, अब हमको नहीं d कहाँ निकालना है, d तो दिया है, And we got that. कौन सा है, ए निकालना था, गलती से डी लिख गया, यहाँ पर ए निकालना है ना हमको, और ए फाइंड करना है। ठीक है, ए फाइंड करना है, एन की वैल्यू वालों ऐसा पड़ता है, एन की वैल्यू पता ही है, ए की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से आया ए इज इक्वल टू 6 - 2n, एन के प्लेस पर पुट कर देंगे 7, तो 6 - 2 × 7 यानी 6 - 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -8, ए आ गया -8, एन आ गया 7। ठीक है, तो इसमें ए दिया है हमको, एन दिया है और एस दिया है। ठीक है, एस का मतलब है कि एस एन दिया हुआ है, एस लिखा है 198, मतलब क्या दिया हुआ तुमको, ये क्वेश्चन में एस ही लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हें एस एन ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये एस एन ही दिया हुआ है, एस एन कितना है 192, तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ 8 रख दो, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख दो, प्लस
एन की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस 1 करो कितना हो जाएगा 7, 8 माइनस 1 करो कितना हो जाएगा 7 इंटू डी, तो 7D। 8 माइनस 1 किया, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1D करेंगे कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू 192। अब देखो सब कुछ, सिर्फ D नहीं पता इसमें, बाकी सब पता था, D नहीं पता, तो D निकाल आएगा। 2 4 8, यहाँ 4 बचा, 2 3 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 192। ये 4 डिवीज़न में भेज दो तो 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 192/4, 4 से डिवाइड करूँ तो 4 4 16, 4 8 32, तो 6 प्लस 7D आ गया यहाँ से 48। 6 को उधर भेजो तो 7D कितना हो गया 48 माइनस 6, तो यहाँ 7D कितना हो गया 42, तो D कितना हो गया 42/7 1 जा 7 6, D की वैल्यू कितनी आ गई 6। बताओ कोई दिक्कत था? इजी, कुछ नहीं था इसमें, SN दिया था, बाकी सारी चीज़ें पता थी, D नहीं पता था, निकाल। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ये देख लो। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है SN ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये SN दिया हुआ है 144, ठीक है। इधर देखो इधर, और L की वैल्यू क्या है 28। L और AN बोला था सेम चीज़ है, L और AN क्या बोला था सेम चीज़ है, तो यहाँ L या AN ये एक ही बात है, L या AN क्या है ये तुम्हारी एक ही बात है, L हो या AN हो सेम बात है। 28 दिया हुआ है, टोटल 9 टर्म्स है, मतलब N की वैल्यू कितनी है 9, N की वैल्यू कितनी है, टोटल 9 टर्म्स दिए तो N की वैल्यू 9। फॉर्मूला लगा दो तो n/2, अब कौन सा लगाए 2a + n - 1 इंटू टी या a + an, बोला था जब भी an दिया हो, जब भी an दिया हो कौन सा फॉर्मूला लगा दो a + an वाला। अगर वो लगा दिया 2a + n - 1 इंटू टी, उनको d की वैल्यू ही नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, d की वैल्यू ही नहीं बता दी, तो क्या करेंगे a + an या फिर l पे लिख सकते हैं, a + an लिखो चाहे l लिखो, l और an सेम चीज़ होती है क्योंकि l दिया था इसलिए l लिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 144, n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2, a हमको मालूम नहीं है, l कितना है 28, इज इक्वल टू 144। ये सब उधर भेज दो तो a + 28 कितना हो गया यहाँ से 144, ये 2 ऊपर पहुँच गया, इंटू 2 हो गया, ये 9 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, तो अब डिवाइड करो 4 4 8 1 9, मतलब 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये देखो ये मल्टीप्लाई हुआ है इसका, तो हाँ अब ये ऐड करो सबको तो 9 बना, तो बोला 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा कितना बचा 54, 9 6 जा 54, तो a + 28d कितना हो गया 16 इंटू 2 यानी कि 32। 28 को उधर भेज दो तो a कितना हो गया 32 माइनस 28, 32 माइनस 28 कितना आया 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, वो था एकदम सिंपल। इसमें भी एक चीज़ अननोन थी, इसमें भी कोई इक्वेशन नहीं बनी, कुछ नहीं बनी।